ऐसे संकेत आप रोज देखते हैं। इनमें कुछ संकेत अच्छे और कुछ बुरे होते हैं। इन्हें शकुन अपशकुन कहा जाता है। आपकी जिंदगी में रोज शकुन अपशकुन घटता है, लेकिन आप पहचान नहीं पाते हैं। पहचानेंगे कैसे? अक्सर सही जानकारी होती ही नहीं है। इसलिए आज मैं आपको रोज घटने वाली 21 शकुन और अपशकुन बताऊंगी। आप आज जान लीजिए ताकि आगे आपको अच्छे बुरे की पूरी जानकारी मिल जाए। आज आपको कुंदन ज्वेलरी का लेटेस्ट फैशन भी दिखाऊंगी और हर फीमेल को बहुत पसंद आएगा ये। और आज हर पति को कुछ फॉर्मूले बताए जाएंगे जिससे वो अपनी पत्नी को ज़्यादा अच्छे से पहचान सकेंगे। तो पत्नी के साथ पति भी ज़रूर देखें। जानते हैं आज का पहला महाउपाय। आपकी तरक्की आपको स्टेबलाइज फील होती है और आपको लगता है कि आप आगे ग्रो करना चाहते हैं। ऐसे में क्या करें? अभिमंत्रित धनदायक कौड़ियाँ लीजिए और इसके साथ में आप 7 अभिमंत्रित गोमती चक्र लीजिए। सब पर हल्दी से तिलक कीजिए। अपने पूजा घर में पीले कपड़े में रख दीजिए। परिवार की आर्थिक स्थिति जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। आपकी लाइफ में कई बार कुछ घटनाएं हो जाती हैं जो कभी अच्छी तो कभी बुरी होती हैं। इनके संकेत कई बार पहले ही मिल जाते हैं। आज मैं शकुन अपशकुन की बात करने वाली हूँ और आपको ज़िंदगी संवारने वाले शकुन और अपशकुन बताऊंगी। आपको आज का शो देखने के बाद भविष्य के संकेत पहचानने में मदद मिलेगी। चलिए सबसे पहले शकुन की बात करते हैं। बाजार में खरीदारी करते समय छींक आना शुभ शकुन है। इससे खरीदारी में फायदा मिलता है। अब अपशकुन जानिए। अगर किसी यात्रा पर आप निकल रहे हैं, दाईं ओर से छींक सुनाई देना, आपको सुनाई दे, हाँ, दाईं ओर से, तो ये अपशकुन है। इससे धन की हानि होती है। अब अगला शकुन सुनिए। सुबह घर से निकलते समय गाय के रंभाने की आवाज़ सुनाई दे तो फिर ये शुभ शकुन माना जाता है। काम में सफलता मिलेगी। अब अगला अपशकुन जानिए। अगर दोपहर या रात के समय घर से जाते समय गाय के रंभाने की आवाज़ सुनाई दे तो ये अपशकुन है। अब अगला शकुन जानिए। अगर सपने में बिल्ली को चूहे को पकड़ते हुए देखें तो ये शुभ शकुन है, यानी कि फाइनेंशियल गेन होने वाला है आपको। अब इसी का ऑपोजिट जानिए। अगर सपने में चूहा देखते हैं तो ये अपशकुन है, हानि होने की संभावना हो सकती है। अब अगला शकुन जानिए। अगर सपने में अपना अपमान होते हुए, अपनी डिसरिस्पेक्ट होते हुए देखते हैं तो ये शुभ शकुन है, बुरा नहीं मानिएगा। इसका मतलब इसके उल्टा आपको मान सम्मान मिलने वाला है रियल लाइफ में। अब अपशकुन जानिए। अगर सपने में अनाज देखते हैं तो ये अपशकुन माना जाता है। किसी चीज़ से चिंता मिलने के संकेत हो सकते हैं। ऐसे में अनाज का दान कर दीजिएगा आप। चलिए जानते हैं एक और गुड न्यूज़, यानी कि शकुन। अगर आपकी मुलाकात दिन भर में किसी भी समय कानों पर बाल वाले व्यक्ति से हो जाए तो ये शुभ शकुन है। ये पैसा मिलने का संकेत है। इसी के ऑपोजिट अगर सपने में आप किसी से खुद को कागज़ों का लेन देन करते हुए देखें, सपने में आप पेपर से कोई लेन देन कर रहे हैं तो ये अपशकुन है। इससे होगा क्या? इससे बिजनेस में नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। सोच समझ के कोई डील कीजिएगा। अब शकुन की बात करते हैं। अगर सपने में खुद का ऑपरेशन होते हुए देखें तो ये शुभ शकुन माना जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की चिंता दूर होने के पूरे चांसेस हैं। अपशकुन, अगर सपने में कोई कुआं दिखाई दे जाए तो ये अपशकुन है। ये धन हानि होने का संकेत है। फिर से शकुन की बात। अगर सपने में आप अपने सिर पर चोट लगते हुए देखें तो ये शुभ शकुन है। आपको धन लाभ होने वाला है। और अगर सपने में किसी को भी शादी करते हुए देखें तो ये अपशकुन है। भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में गायत्री मंत्र का जितना हो सके जाप करें। अब अच्छा शकुन सुनिए। अगर सपने में दूसरे लोगों को खुश देखकर आप खुश हो रहे हैं तो ये शुभ शकुन है। भविष्य में आपको अच्छा फ़ायदा होने के चांसेस हैं। और यहीं अगर सपने में रिश्तेदारों को खुश देखते हैं तो ये झगड़े होने का अपशकुन है। अब शकुन जानिए। अगर बुधवार के दिन कपड़े धोना शुभ शकुन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेंसडे को कपड़े धोने से
घर में बीमारियां नहीं आती हैं, बुध शुद्ध कर देता है। इसी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी जानिए। शुक्रवार के दिन कपड़े धोना एक प्रकार से अपशकुन माना जाता है। ये मान्यता है कि इससे उस महिला के लिए हर काम में मुसीबत आ जाती है, मजबूरी के हालात आ जाते हैं, क्योंकि शुक्र को यानी कि कपड़े को, जो शुक्र का प्रतीक है, शुक्र को शुक्र के दिन ना धोएं। अब अच्छा शकुन सुनिए। अगर किसी को कोई मूर्ति बनाते हुए देखे तो ये अच्छा शकुन है, किसी ऊंची पोस्ट पर जाने का संकेत है ये। अब शकुन जानिए। अगर किसी को कोई मूर्ति तोड़ते हुए देखे तो ये अपशकुन है, किसी शत्रु के जाल में फंसने का संकेत है ये। चलिए अब एक अच्छा शकुन जानिए। अगर आप कहीं जाते हैं और जाते समय आपको धुलकर सुखाए हुए कपड़े दिखाई दें तो ये अच्छा शकुन है, आपको किसी भी कार्य में सफलता मिलने के पूरे संकेत हैं। और ऐसे ही कहीं जाते समय कोई डॉग मुंह में कपड़ा दबाए दिखाई दे तो ये अपशकुन है, किसी ज़रूरी कार्य में असफलता हो सकती है। ऐसे में अगर पॉसिबल हो तो उसके आगे हाथ जोड़कर निकल जाएं। अब देखिए एक और अच्छा शकुन। अगर सपने में इलायची दिखे या आप इलायची खाते हुए खुद को या किसी को देखें तो ये अच्छा शकुन है। ये संकेत है कि इंसान को यश और सुख मिलेगा। इसी के ऑपोजिट अगर सपने में तेल दिखाई दे या तेल मलते हुए दिखाई दे तो ये अपशकुन है। ये बीमारी होने की निशानी मानी जाती है। शनिदेव आपको कष्ट दे सकते हैं। ऐसे में आप एक काम कीजिए, तेल का दान किसी गरीब को कीजिए। अभी तो आपको कुछ ही शकुन अपशकुन बताए हैं, कई शकुन अपशकुन अभी बाकी हैं, आगे बताऊंगी इसी शो पर। शो के साथ बने रहिए। चलिए अब दूसरे महा उपाय की बात करते हैं। क्या बुरी नज़र से बचना चाहते हैं आप? अभिमंत्रित कौड़ी में छेद करके बच्चे के गले में धागे के साथ में धारण करवा दीजिए। बच्चा हमेशा बुरी नज़र से और नेगेटिव एनर्जी से बचा रहता है। मुझे याद है आपको कुछ ही महा उपाय बताए हैं और बहुत से बाकी हैं, तो देर क्यों की जाए, आपके बचे हुए शकुन अपशकुन बता देती हूँ। ये संकेत बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी ज़िंदगी में आपको पहले ही पता चल जाए। नेचर, अस्तित्व, भगवान हमसे हर समय बात करना चाहता है, पर हम सुनते ही कहाँ हैं। यह आपको इसलिए बता रही हूँ कि सुनना शुरू करें और नेगेटिव सिचुएशन का हल पहले ही कर दें। चलिए जानते हैं एक और शकुन। अगर आप सपने में अपने गुरु या माँ को देखते हैं तो ये अच्छा शकुन है, आपके साथ कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होगा। अगर आप सपने में देखते हैं कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो ये अपशकुन है। अगर ऐसा सपना बार बार आता है तो सूर्य को जल चढ़ाएं, मुसीबतें टलेंगी, दुश्मनों की हार होगी। अब एक अच्छा शकुन जानिए। अगर होंठ का फड़फड़ाना रियल लाइफ में, सपने में नहीं, आपका होंठ फड़फड़ाता है तो ये इस चीज़ का संकेत है कि आपको अपने किसी प्रिय का साथ, किसी लव्ड वन का साथ जल्दी मिलेगा। और अगर इसी की तरह आपका पूरा माथा फड़फड़ाए तो ये अपशकुन है। इसका संकेत ये है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता हो सकता है ना मिले, या कोई परेशानी आपको मिल जाए, या कोई आदमी परेशानी ले आए। अब एक और शकुन जानिए। अगर सपने में किसी फीमेल की आंख से आंसू गिरते दिखते हैं तो ये शुभ शकुन है। इसका संकेत है कि उस स्त्री को जल्द ही धन या आभूषण की प्राप्ति होगी। सपने वाली स्त्री को नहीं, आपको। और इसी के ऑपोजिट अगर सपने में किसी स्त्री को आपने कंगन खनकाते हुए देख लिया तो ये अपशकुन है। इसका मतलब ये है कि जल्दी ही उसे, जिसने देखा सपना, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जिसने सपना देखा, इसका मतलब उसे अपमान झेलना पड़ सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन सुनिए, किसी गरीब मैरिड फीमेल को कंगन दान कर दीजिए, मुसीबत टल जाएगी। अब अगला शकुन जानिए। अगर आपकी गर्दन फड़फड़ाती है तो ये शुभ शकुन है। इससे इंसान को नए और सफल लोगों से दोस्ती करने का मौका मिलता है। और इसी के ऑपोजिट अगर बायां कान फड़फड़ाता है तो ये अपशकुन है। इससे मन में कहीं ना कहीं डिप्रेशन आता है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको किसी भी अच्छे पाठ या मंत्र को सुनना है। थोड़ी देर सुनिए, आपके कान का दोष दूर होगा। अब एक शकुन जानिए। अगर पीठ पीछे से कोई आपके छींकता है तो ये शुभ शकुन है। इससे इंसान की हेल्थ ठीक रहती है। अब इसी के रिवर्स, अगर किसी चीज़ को खरीदते समय छींक आए तो ये अशुभ है। इसका संकेत ये है कि इस खरीदारी का ज़्यादा सुख आपको नहीं मिलेगा। अब एक शकुन जानिए।
अगर दाईं भुजा फड़कती है तो ये शुभ संकेत है। जल्दी ही परिवार में आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा। अब इसी का रिवर्स जानते हैं। अगर किसी भी पैर की पिंडली फड़कती है तो ये अपशकुन माना जाता है। किसी बाहरी शत्रु से कुछ नुकसान हो सकता है। ऐसे में आपको अपने पैर पर, अपनी पिंडली पर थोड़ा सा तेल लगा लेना चाहिए। अब अच्छा शकुन जानिए। दाएं पांव का फड़कना शुभ शकुन होता है। ये संकेत है कि जल्दी ही इंसान के कष्टों का अंत होगा। और बाएं हाथ के अंगूठे का फड़कना अपशकुन है। इससे इंसान के दिमाग या सोच पर दोष लगने के चांसेस होते हैं। इस पर पीली हल्दी का तिलक लगा लीजिएगा, मुसीबत टलेगी। अब एक अच्छा शकुन जानिए। अगर सपने में किसी पुरुष को लेदर की जैकेट पहने हुए देखते हैं तो ये शुभ शकुन है। ये घर में किसी के सेना या पुलिस में या नौकरी लगने का संकेत है। और इसी के रिवर्स, अगर किसी स्त्री को कोई भी जैकेट पहने हुए देखते हैं तो ये अपशकुन है। ये घर में किसी के बीमार होने का संकेत है। शकुन जानिए। अगर रात को सोते हुए व्यक्ति का मुस्कुराना शुभ शकुन है, चाहे आप खुद करें या किसी को देखें। इसका मतलब है कि जल्द ही उस इंसान को किसी काम का अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और इसका रिवर्स ये है कि सुबह सोते हुए इंसान का मुस्कुराना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। ऐसी धारणा है कि ऐसी मुस्कुराहट दिन भर में उसकी परेशानी बढ़ने का संकेत है। अब आज के तीसरे महाउपाय को जानने का वक्त हो गया है। क्या मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा है? समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए कबूतरों, चिड़ियों को चावल बाजरा मिला कर डालें। बाजरा शुक्रवार को खरीदना है आपको, ठीक है? फ्राइडे को खरीद लिया और सैटरडे से डालना शुरू कर देना है और फिर फर्क देखिए। चलिए, वक्त हो गया है आज के अपने पहले व्यूअर से बातचीत करने का। हमारी पहली व्यूअर हैं फरीदाबाद से श्रीजा विधुड़ी। इनकी शादी हो रही है पर फियांसे की बातचीत से इनको ये लगता है कि वो शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। समाधान मांगा है। देखिए, कभी भी कंफ्यूजन में शादी नहीं करनी चाहिए। बैठिए और खुल के बात कीजिए। और अगर वो बोलते हैं कि ये नया नया रिश्ता है, वो कई बार लोग झिझक के मारे भी ओपन अप नहीं होते। सो प्लीज़ गिव देम टाइम। पर अच्छा है, अपने दिमाग में खिचड़ी पकाने से अच्छा बैठ के बात करिए और आपकी बात में लॉजिक दम होना चाहिए कि किस किस चीज़ से आपको लगता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। खुल के बात कीजिए, सोल्यूशन निकलेगा। और एक बात कीजिए, जाने से पहले जिस दिन बात करेंगी थोड़े दिन दही लगाकर नहाना शुरू कीजिए। अगर आपको लग रहा है कुछ गैप है तो वो फुलफिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी बातचीत जरूर कीजिए। आप भी फेसबुक पर सास बहू फैमिली गुरु के फैन पेज पे जुड़ जाइए। अपनी प्रॉब्लम्स हमें भेजिए और शो देखते रहिए। अब आज का चौथा महाउपाय क्या है ये आपको बता देती हूँ। क्या संतान प्राप्ति नहीं हो रही है? शुक्ल पक्ष में बरगद के पत्ते को अच्छे से धोकर साफ कर उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर आप अपने थोड़े से चावल और एक सुपारी रखकर सूर्यास्त से पहले किसी मंदिर में अर्पित कर दें और प्रभु से संतान के वरदान के लिए प्रार्थना कीजिए। आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन डॉक्टर से इलाज कराइए प्लीज। मैंने 2 दिन पहले पतियों के सबसे बड़े सवाल का जवाब दिया था। पति अपने पत्नियों को पहचान पाए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब मैंने पूरी बात नहीं की थी। आज आपको महिलाओं को पहचानने की पूरी टिप्स दे रही हूँ, बहुत काम आएंगी। महिलाएं दूसरी महिलाओं को भी पहचान सकती हैं, इसलिए सबके काम की जानकारी है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की पलकें 2 गुना ज्यादा झपकती हैं। पुरुषों को लगता है कि पलकें झपकाना महिलाओं की अदा है, जबकि वे स्वाभाविक रूप से ऐसा करती हैं। इससे चलते उनकी आंखों में लुब्रिकेशन ज़्यादा होता है और उन्हें ड्राई आई की समस्या कम होती है। महिलाओं को गंध का एहसास बेहतर होता है। जन्म से ही स्त्रियों की नाक में गंध का एहसास करने वाले रिसेप्टर्स जो हैं ये ज़्यादा तेज़ होते हैं, इसीलिए वो पूरी ज़िंदगी पुरुषों के मुकाबले सुगंध और दुर्गंध ज़्यादा एहसास अच्छे से कर पाती हैं। इस गुण का फ़ायदा उन्हें रसोई में भी मिलता है। महिलाओं को स्वाद का एहसास भी बेहतर होता है। महिलाओं की जीभ को चटोरी कहा जाता है। इसकी एक वजह यह भी है कि उनकी टंग में टेस्ट बड्स जो हैं वो ज़्यादा संख्या में होते हैं। मतलब ये कि उन्हें हर तरह के स्वाद का एहसास ज़्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से हो सकता है। इसीलिए
वो ज़रा सा खाना चखकर भी पूरा हाल बता देती हैं। ये गुण परिवार की सुरक्षा के लिए डेवलप हुआ है ताकि रसोई की इंचार्ज महिलाएं खराब खाने को पहले से ही पहचान लें। फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं। अब ये तो बात सभी लोग जानते हैं कि ये एक फैक्ट है और सब लोग इस बात में एग्री करेंगे। साल भर में महिलाएं 30 से 60 बार तक रो डालती हैं, जबकि पुरुष 6 से 12 बार। इस भावुकता के चलते महिलाओं के दिल का गुबार निकल जाता है और उन्हें सेहत संबंधित फायदे मिलते हैं। महिलाएं रंग ज़्यादा अच्छे से पहचानती हैं। पुरुष लाल, पीला, हरा, नीला जैसे रंग जानते हैं, जबकि फीमेल्स लाल या नीले जैसे रंग के भी टोन्स, शेड में अंतर कर सकती हैं। ये भी मानव इतिहास में हजारों साल में धीरे धीरे विकसित हुआ गुण है। इससे खतरों को पहचानने में मदद मिलती है। वक्त हो गया है आज के अपने दूसरे व्यूअर से बातचीत करने का। गोरखपुर से रिशु मिश्रा ने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। शादी कब होगी? 32 साल की उम्र हो गई है, नौकरी भी बार बार छूट जाती है, ऐसे में डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है। समाधान पूछा है। आप परेशान नहीं होइए, अपने घर में वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में छोटी सी माँ सरस्वती की मूर्ति लगाइए, उस पर डेली एक नीला फूल चढ़ाइए और शादी के लिए ईस्ट डायरेक्शन में एक इंद्रदेव के दरबार की फोटो लगाइए। अब शादी टूटेगी नहीं। अब मैं रोज आपके लिए एस्ट्रो स्पेशल लेकर आ रही हूँ। यही आपको एक ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी दूंगी जो आपको हैरान कर देगी। ये मेरे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होगी। तो बिना वक्त गवाए आज की बात करते हैं। हर दिन आपके लिए कुछ अच्छे और बुरे संकेत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हम क्या करें कि हम अपने हर दिन को पॉजिटिव बनाएं? ऐसा हम कैसे नेचर के साथ अलाइंड हो जाएं कि हमारा दिन भर ऑटोमेटिकली अच्छा रहे? इसका सबसे सरल तरीका ये है कि जब आप सुबह उठते हैं, देखिए गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और उनकी आंखों में इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो गई कि अगर उन्होंने दुर्योधन को देखा तो उसके पूरे शरीर को फौलाद बना दिया, इतना ऊर्जावान बना दिया। इसी तरीके से जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा जो है हमारी आंखों में बंद होती है और 80% हमारी एनर्जी हमारी आंखों से जाती है। आप कुछ देखते हैं तो कुछ सोचते हैं, कुछ देखते हैं तो खाने को मन करता है, कुछ देखते हैं तो मन करता है कि चलो इससे बात भी कर देख लो। तो आपकी आंखें 80% आपकी एनर्जी को सक कर लेती हैं। लेकिन जब आप सोते हैं तो 80% आपकी एनर्जी कंजर्व हो जाती है। तो सुबह उठते ही बंद आंखों में चेक कीजिए कि आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है। कैसे चेक करेंगे? जैसे पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल को चेक करना है। मेरे साथ ट्राई कीजिए। अपने एक नाक के हिस्से को बंद कीजिए और सांस फेंक के देखिए दूसरे से। सांस लेकर छोड़कर देखिए। अब दूसरे हिस्से पे हाथ रखिए और अगले हिस्से से सांस लेकर छोड़ के देखिए। तो जो हिस्सा ज्यादा स्विफ्टली काम करे, राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, आपको इंस्टेंट पता चलेगा। जहां से इजीली सांस ली और छोड़ी जा सके, इसका मतलब वो हिस्सा एक्टिव है। बस उसी पैर को जमीन पे उतार कर 2 बार टैप कर दीजिए, 1 2, और फिर दिन की शुरुआत कीजिए। इसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लीजिए। आप कुदरत के साथ, ईश्वर के साथ अलाइंड हो जाएंगे और आपके साथ अपशकुन घटित नहीं होगा। एंटरटेन तो आप होते ही हैं, लेकिन अपने फ्यूचर को भी तो सुधारिए। क्या करना है कल के दिन आपको खास तौर पर, ताकि कल का दिन हो सुपर लकी, जान लीजिए। मेष राशि वाले लोग, कल आप लोग घर वालों के साथ बैठकर खाना खाइएगा। लक आपका साथ दे रहा है कल 66%। वृश्चिक राशि वाले लोग, बच्चों को कोई मिठाई खिलाइएगा, लेकिन हाँ, मैं गरीब बच्चों की बात कर रही हूँ। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 55%। मिथुन राशि वाले लोग, गुड़ खाकर पानी पी लीजिए आप, सूर्य मजबूत होगा। किस्मत आपका साथ दे रहा है कल 69%। कर्क राशि वाले लोग, कल लहसुन और प्याज ना खाएं। लक आपका साथ दे रहा है 52%। सिंह राशि वाले लोग, अपने नेल्स नहीं काटने हैं आपको। लक आपका साथ दे रहा है 65%। कन्या राशि वाले लोग, छोटे बच्चों को सेब खिलाइए। किस्मत आपका साथ दे रही है 79%।
तुला राशि वाले लोग अपने इष्ट को याद कीजिए, किस्मत आपका साथ दे रही है 72%। वृश्चिक राशि वाले लोग ऑफिस के काम में मन लगाइए, लक आपका साथ दे रहा है 75%। धनु राशि वाले लोग दिन भर खूब पानी पीजिए आप, लक आपका साथ दे रहा है 71%। मकर राशि वाले लोग ज्यादा पैसे खर्च नहीं करें आप, किस्मत आपका साथ दे रही है कल 62%। कुंभ राशि वाले लोग पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए, लक आपका साथ दे रहा है 65%। और मीन राशि वाले लोग चाय ज्यादा नहीं पीजिएगा, किस्मत आपका साथ दे रही है 60%। अब आज का 5वां महाउपाय क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है आपको, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो 5 अभिमंत्रित कौड़ियों पर हल्दी का तिलक लगाकर अपने ऊपर से 7 बार उसार कर किसी जरूरतमंद को 151 रुपए के साथ दे दें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज का शो खत्म करने का वक्त हो गया है, लेकिन कल संडे है और कल मैं आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली साड़ियों के बारे में बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। तो कल आप मालामाल भी बनेंगे और सजेंगे सवरेंगे भी। मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे तो शॉपिंग करनी है और कल आपको भी। तो चलते हैं। जय माता दी।